हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बी प्राक की एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि मुझे किसी पॉडकास्ट में सुनने को मिली थी। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि उस वक्त ना बी प्राक 18-19 साल का होता है। तो वो अपने फ्रेंड बहुत सारे टब्बर के साथ ना पहाड़ी एरिया में घूमने जाता है। तो क्या होता है कि ना वो घूम रहा होता है। फिर ना दोपहर में क्या करता है, रेस्ट वगैरह करता है और शाम को ना वो सोचता है कि हम घूम के आते हैं। पहाड़ी इलाके तो पता ही है कितनी जल्दी शाम हो जाती है। घूम के आते हैं। फिर रात इतना ज़्यादा लेट हो जाते हैं वो आते वक्त, उनको ट्रैफिक वगैरह मिलता है कि रात के 2:30-3 बज जाते हैं। तो 3 बजे ना उसके जो पूरा टब्बर सा लेके गया होता है, 14-15 लोग लेके गया होता है। तो ना वो कहते हैं कि उनमें से 3 बंदे कहते हैं यार हमें तो चाय पीने का मन है और हम नीचे जाके ही चाय पियेंगे। पहाड़ में होता है ना कि नीचे पूरा हिल एरिया होता है, जो उनका होटल होता है वो ऊपर होता है और जो नीचे एरिया में जाके वो नहीं तो टपरी वगैरह होती है चाय की, वैसे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो वो कहते, उसके 3 फ्रेंड कहते हैं नहीं हम तो जाके ना नीचे ही चाय पियेंगे, हम नहीं पियेंगे यहाँ पे चाय। जिद पकड़ लेते हैं। वो बी प्राक इसमें कहता है कि यार रहने दे, भी इतना थक के आए हैं, चल के आए हैं, चला जा नहीं रहा है, तू चल यार, छोड़, सुबह निकलना भी है और रहने दे। फिर ना लेकिन वो इतनी जिद पकड़ लेता है उनके 3 फ्रेंड्स कि उन्हें जाना ही पड़ता है। वो कहते हैं हम तो होटल जा रहे हैं, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तो वो 3 फ्रेंड क्या करते हैं कि नीचे चले जाते हैं। तो जो वो नीचे पहुँचते हैं ना, क्या होता है कि उसके बाद चाय लग जाती है। फिर ना उनमें से एक फ्रेंड ना उसका क्या करता है कि एक आदमी दिखता है उसे जिसने पूरी वाइट कलर की स्टॉल डाली होती है और जो कुबड़ नहीं होता, कुबड़ आया होता है, जिसकी स्किन पूरी एक बीमारी होती है जिससे स्किन झड़ने लगती है। कुछ उस तरह का आदमी था वो। तो ना वो आदमी उससे बात करने लगता है कि आप यहाँ अभी आए हो, आप यहाँ के रहने वाले हो। तो बी प्राक का फ्रेंड बोलता है नहीं, हम यहाँ घूमने आए हैं। तो उसके बाद ना वो बोलता है यार सब मेरे को ऐसे ही बोलते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ और मेरी अपने दुखड़े गाने लगता है कि मेरी सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने अपनी बीवी के साथ गलत किया है और मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे करके वो ज़्यादा अपने दुखड़े गाने लगता है। तो जो बी प्राक का फ्रेंड होता है ना वो भी उसको तसल्ली दे रहा होता है, चल कोई नहीं, तू टेंशन नहीं ले, ऐसे करके उसको भी तसल्ली देने लगता है। फिर क्या होता है कि वो ऐसे करते करते ना फिर उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है रहने दे यार, तू क्या अजनबी से बातें कर रहा है, छोड़, रहने दे। लेकिन वो इतने ज़्यादा बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी की 2 फ्रेंड अपने मुँह से कुछ बोल ही नहीं पाते उस वक्त। तो वो उसके बाद ना जो दूसरा फ्रेंड होता है ना, जब उसे लगता है ओवर ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही बता रही है अपने बारे में, तो वो क्या करता है ना कि जो बात कर रहा होता है उस आदमी से, वो कहता है चल बहुत हो गया, पता नहीं कितना अजनबी से कितनी बात करेगा अजनबी से। तो उसके बाद ना वो उठाने लगता है। तो जब वो उठाने लगता है ना तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक काम करो, सब मुझे 10-10 रुपये दे दो। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो 3 फ्रेंड होते हैं ना उसमें से एक फ्रेंड के पास 5 रुपये होते हैं तो वो दे देता है, और दूसरे फ्रेंड के पास होता है एक बिस्किट का आधा खाया हुआ पैकेट, तो वो दे देता है। और जो बात कर रहा होता है ना उससे, उसके पास कुछ नहीं होता। तो वो क्या करता है, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर वो चला जाता है वहाँ से, वो भी मान जाता है। लेकिन जब वो निकलता है ना ऊपर पहाड़ी, वो जहाँ टपरी में बैठे होते हैं टपरी में, और जो होटल होता है उसका सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस होता है, तब वो होटल के लिए चलने लगते हैं ना, तो जिसने नहीं दिया होता ना कुछ, उसको ना अचानक से उसकी बॉडी मुड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाता है और उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। तो दूसरा फ्रेंड होता है उसको चाटे चूटे मारता है और उसको होश में लाता है। तो फिर ना जब वो उठता है ना तो वो कहता है यार मेरे ऊपर ना इस आदमी ने कुछ कर दिया है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे को बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। तो कहता है भाई कुछ नहीं है, तुमको लेके चलो, दोबारा उसके पास ज़्यादा बोल रहा है। तो वो कहता है नहीं चल होटल ही चलते हैं। फिर ना वो होटल जाते हैं। तो जब वो बी प्राक कमरे में बैठा होता है तो बी प्राक के कमरे में जाते हैं। तो जब वो कमरे में घुसते हैं ना तो बी प्राक को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है कि उसके साथ साथ कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हुई है, बहुत घिन सी नहीं आती, ऐसा कुछ करके फील होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं, जिसके हाथ पर टेढ़े हुए होते हैं ना, वो बताते हैं कि भाई यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया है। तो वो कहता है चल छोड़ यार, भगवान का नाम लो और सो जा, कल सुबह वैसे भी निकलना है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग 2 रूम लिए होते हैं, एक स्वीट रूम लिया होता है, एक सिंगल रूम लिया होता है। जो स्वीट होता है ना उसमें वो जाके जो बीमार सा हुआ था वहाँ उसको बी प्राक से अलग वाले रूम में सुला देते हैं।
तो फिर क्या होता है कि ना वो अपने रूम में बार उठ उठ के बोल रहा होता है, यार मेरे को वही आदमी बाहर बुला रहा है, गेट के बाहर बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है, मेरे असली नाम से मेरे को बुला रहा है। तो जिस उसका दोस्त है वो कहता है, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तू फालतू बातें मत कर और सो जा और सोने दे। फिर वो उसको सुला देते हैं। फिर वो दोबारा खड़ा हो जाता है कि यार नहीं यार, वो नाम ले रहा है, वो बुला रहा है यार, मेरे को असली नाम से बुला रहा है बार बार। तो वो कहता है, कौन बुला रहा है, रुक गेट खोल के देखता है। वो कहता है, गेट नहीं खोली यार, गेट नहीं खोली। वो ऐसे बार बार बोलता है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो गेट खोल देते हैं और उसको बी प्राक के रूम में लेके जाते हैं कि देख भाई ये क्या कर रहा है। तो जब बी प्राक के रूम में लेके जाते हैं ना, उससे पहले बी प्राक क्या इमेजिनेशंस कर रहा होता है कि उसके बगल में जो सो रहा है ना वो बंदा उसके बगल में है ही नहीं, ऐसे उसको हेलुसिनेशंस हो रही होती है। और जब वो उसके रूम में जाता है तो उसको जब वो बताता है कि देख ऐसे क्या हो रहा है, वो ये बताता है और बी प्राक को सुनाई देता है कि वो ये कह रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मारने आया हूँ। उसको अपने फ्रेंड दिख ही नहीं होते, कोई और दिख रहा होता है उस वक्त। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि तो ना बी प्राक को ना इतना तगड़ा हेलुसिनेशंस होता है कि ना उसको लगता है कि जो उसका फ्रेंड आया है ना उसके पीछे कोई और है, जो पीछे है ना वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसको कील चुबा दी, बहुत तेज़ ऐसी चीज़ चुबा दी। तो जब उसको ऐसा फील हुआ ना, वो इतनी तेज़ 3 बार चीखा, बहुत तेज़ चीखा। और जो उसकी विंडो है ना, विंडो से ना छलांग मारने वाला था, एक पैर बाहर निकाल दिया था, दूसरा भी निकाल ही दिया था कि उसके फ्रेंड ने उसको पीछे से खींचा और उठा के फेंक दिया बेड पे। उसके बाद ना क्या हुआ कि गेट वेट बंद किया और बी प्राक इस मोमेंट पे बेहोश हो गया। तब उसकी आंखें खुली ना तो उसको फील हो रहा है यार उसके सारे फ्रेंड ना उस बंदिश में है, मतलब बंद हो रखे हैं उस चीज़ से। तो फिर ना क्या होता है, उसको ऐसा फील होता है कि ना होटल वालों की गलती, होटल में ही है कुछ। तो ना बहुत देर चीख रहे होते बट किसी को आवाज़ नहीं आती, होटल में नीचे आवाज़ नहीं जाती कि कोई ऊपर वाले रूम में चीख रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, वो जैसे तैसे नीचे उतरते हैं। फिर होटल वाले को बोलते हैं, हम इतनी देर से चीख रहे थे, तुमने सुना नहीं, तुम्हारे होटल में कुछ है क्या? कहते नहीं, हमें तो आवाज़ नहीं आई। वो फिर जैसे तैसे पैसे दे के वहाँ से निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं ना वहाँ से, वो फिर किसी बाबा वगैरह पास जाते हैं। फिर वो बताता है कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ तो था और इतना नेगेटिव था कि एक ना एक को तो उसे लेके ही जाना था, बस तुम्हारी किस्मत है, भगवान का साया है कि तुम बच गए। तो फिर क्या होता है कि तुम बच गए हो, यही काफ़ी है। उसके बाद फिर वो पंडित उसको बताता है कि हाँ अगर तुम उसको दे देते ना जो तीसरे बंदे ने नहीं दिया तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि वो उसको बताता है कि ये जो जाति थी ना इसको छलावा बोला जाता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरा चैनल दीपशिया वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।